एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन। ट्रेन योर ब्रेन मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके थ्रू मैं आपको बहुत सारे वीडियोस जो कि कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेट करते हों उनकी कंसेप्ट्स को इजीली एक्सप्लेन कर सकूं। सो प्लीज़ हेल्प अस इन शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। हम सब लोगों की कोशिश ये ज़रूर होती है कि हम बहुत सारा पैसा कमाएं, हम बहुत सारा फेम कमाएं, एंड आई विश यू ऑल अ लॉट ऑफ सक्सेस कि आपको ये सब चीज़ें मिलें। बट कैन यू जस्ट इमेजिन द डे व्हेन यू गेट ऑल दैट मनी दैट यू ड्रीम? क्या उस सारे पैसे को आप खर्च कर देंगे? डेफिनेटली नॉट। वी आर गोइंग टू सेव सम अमाउंट, बिकॉज हमें पता है बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट्स अगेन कि अगर हम पैसे को सेव करते हैं वो हमें रेनी डेज में हेल्प जरूर करता है। तो व्हेन वी सेव मनी, क्या हमें सारा पैसा हम कहाँ पे सेव करें, किस तरह से पैसे को इन्वेस्ट करें जिससे कि हमें मैक्सिमम रिटर्न्स मिलें? और इसी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है फाइनेंशियल मार्केट्स में। फाइनेंशियल मार्केट्स बेसिकली एक मार्केट है जहाँ पे कि हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब वो टाइम नहीं रहा जिसमें घड़े में लोग पैसे रख के अपने घर में अंदर रखते थे। अब हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं बैंक्स के, और अब हमारे पास और भी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में। फाइनेंशियल मार्केट्स अपने आप में कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, देन बॉन्ड मार्केट है, देन डेरिवेटिव्स की बात करता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात होती है। बहुत सारे डिटेल में हम इसमें फाइनेंशियल मार्केट्स में बात कर सकते हैं। आज हम सिर्फ उसके एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे ही बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। So we're talking about financial markets today. We all know that business firm, be it a company, firm or any other firm of organization, need funds. तो हर organization को पैसे की requirement है because वो economic unit है, वो चीज़ें बना रहा है, चीज़ों को वो profit पे sell करना चाहता है, और बनाने के लिए आपको पता ही है कोई भी firm अपना खुद का पूरा पैसा नहीं invest करती, and therefore they go for money from the economy. तो money जब आपको raise करना है तो आपके पास दो options होते हैं. Either you have the option of raising that money from banks or you have the option of raising that money from financial markets. तो इसी पे आज डिटेल में बात करने वाले हैं। पहले इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा समझिए। देखिए, एक तरफ हमारे पास वी हैव द हाउस होल्ड्स एंड ऑन द अदर साइड वी हैव द बिजनेस फर्म्स। आप देख सकते हो मैंने दो सेक्टर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, एक है हाउस होल्ड, दूसरा है बिजनेस फर्म्स। अब हाउस होल्ड्स में कौन आते हैं? हम सारे लोग जिनके पास मनी होता है, हम लोग वी आर द वंस हु आर अर्निंग द मनी। हम कुछ ना कुछ जॉब कर रहे हैं, कहीं पे कुछ बिजनेस कर रहे हैं, और हमारे पास कुछ पैसा आता है, एंड वी हैव टू ऑप्शंस। या तो हम उस सरप्लस पैसे को या तो बैंक में इन्वेस्ट कर दें, और वी कैन इन्वेस्ट दैट मनी इनटू फाइनेंशियल मार्केट्स। अब यहाँ पे आप देखो एक मार्क लगाया हुआ है कंपीटिंग इंटरमीडियरीज। कंपीटिंग का मतलब है कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन है। कंपटीशन इन द सेंस कि जो हाउस होल्ड वाले के पास पैसा है वो उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करे। एंड यू नो कि बैंक्स में जो रिटर्न्स आते हैं वो हमारे पास एक फिक्स रिटर्न होते हैं। तो वंस जो कि रिस्क एवर्सिव लोग होते हैं वो यूजुअली बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं, एंड द वंस हु विश टू अर्न एक्स्ट्रा अमाउंट, तो वो क्या करते हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो होता क्या है अल्टीमेटली, बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट्स दोनों ही जगह से जो कंपनीज हैं, यहाँ पे आप देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस फर्म्स, ये यहीं से मनी को रेज कर रहे हैं। तो जो बिजनेस फर्म्स हैं उनको हम इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं। वाई डू आर वी रेफरिंग देम एज इन्वेस्टर्स? द रीजन बीइंग कि जो बिजनेस फर्म्स हैं यही इस पैसे को सबसे अच्छे यूज में, जो मोस्ट प्रोडक्टिव यूज है, वहां पे इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इनको इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं। बिकॉज ये हमारे ही पैसे को वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे इकोनॉमी में रिक्वायरमेंट है, बहुत से लोगों को जॉब मिलता है, तो इस तरह से इन्हें हम इन्वेस्टर्स कह रहे हैं। तो जो पैसा एक सेवर के पास था, एक हाउस होल्ड के पास था, वो पैसा एक बिजनेस फर्म के पास कैसे पहुंच रहा है? बाय वे ऑफ बैंक और बाय वे ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो एक तरह से फाइनेंशियल मार्केट्स क्या कर रहे हैं? दे आर लिंकिंग द सेवर्स टू द इन्वेस्टर्स। जो पैसा एज सेवर्स हमारे पास था वो पैसा बिजनेस फर्म के पास पहुंच रहा है, और वो उस पैसे को वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमारी इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। तभी आप देखो हमारी कंट्री में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। वी आर ट्राइंग कि हमारी कंट्री में और इन्वेस्टमेंट्स आएँ और बाहर की कंपनीज भी हमारे आके इन्वेस्टमेंट करें। ये सारे इन्वेस्टमेंट्स का भी मेन प्रोपोर्शन यही होता है। आपको पता होना चाहिए कि जितने ज़्यादा आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा फर्म्स होंगी, उतना ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है। तो उसी तरह से अभी हम वहाँ पर ना बात करके हम खासतौर से फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की ही बात कर रहे हैं। ये जो एलोकेटिव फंक्शन है, ये जो एलोकेशन हो रहा है फंड्स का सेवर्स से जो पैसा बिजनेस फर्म के पास पहुंच रहा है, इसी को हम एलोकेटिव फंक्शन बोल रहे हैं। एलोकेशन का मतलब भी क्या है कि हम किस किस को कितना कितना अमाउंट दे रहे हैं। तो एलोकेशन इज, जैसे आपने सुना होगा बजट में भी होता है, एलोकेट किया जाता है टू दी डिफरेंट स्टेट्स। तो अमाउंट आप जो होता है एलोकेट किया जाता है। उसी तरह से हाउस होल्ड का जो पैसा है वो बिजनेस फर्म तक एलोकेट हो रहा है, पहुंच रहा है, और उसको एलोकेशन में कौन हेल्प कर रहा है? तो फाइनेंशियल मार्केट्स। तो अगर बात करें कि बेनिफिट क्या है अगर आप एलोकेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उससे क्या फायदा हो रहा है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हाउस होल्ड को बढ़ के मिलेगा। क्यों? बिकॉज आपको पता है बैंक में जो पैसा आ रहा है, जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, बैंक में रिटर्न एक फिक्स्ड अमाउंट है, और फाइनेंशियल मार्केट्स में रिटर्न्स आपको पता है दे कैन गो वेरी हाई एंड दे कैन बी वेरी लो एज वेल। तो दोनों ही यहाँ पे जो प्रोपोर्शंस हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो अवेलेबल होते हैं। दूसरी खास बात क्या है, जब आप बेनिफिट है आपको अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं वो प्रोडक्टिव यूज में लग जाती हैं।
जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं, 10,000 रुपीज़ हैं, वो पैसे या तो मैं बैंक में इन्वेस्ट करती हूँ, तो बैंक भी कहीं ना कहीं उसे इन्वेस्ट करेगा फॉर प्रॉफिट्स। और इसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट से फ़ायदा क्या है कि वो पैसा डायरेक्टली जो भी फर्म है उसके पास पहुँच रहा है। तो वो जो पैसा था, जो फंड था, जो लिमिटेड था, वो पैसा पहुँच रहा है उन फर्म्स के पास, उन ऑर्गेनाइजेशंस के पास जो उस पैसे का बेस्ट यूज़ कर सकती हैं। तभी आप देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है फंड्स फ्रॉम एस टू आई, और एंटर का एक्शन वहाँ पे बनाया है एंड वो वहाँ पे रेफर कर रहा है MPU। MPU इज मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़, जो बेस्ट यूज़ पॉसिबल है वो हम उस पैसे से कर सकते हैं। आगे बात करते हैं थोड़ी सी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। तो फाइनेंशियल मार्केट को बहुत ही इजीली समझने के लिए हमने क्या किया, C+E ऑफ FA। इसका मतलब क्या हुआ, क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट। अब फाइनेंशियल असेट क्या होता है, जैसे नॉर्मली असेट्स के बारे में पता है, उसी तरह से फाइनेंशियल असेट्स होते हैं। ये असेट जो होते हैं इनको हम इक्विटी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सारे हमारे फाइनेंशियल असेट्स में आते हैं। इसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट्स भी आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल मार्केट से डिफरेंट है, बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट में सिर्फ फाइनेंशियल असेट्स की ही ट्रेडिंग होती है। तो इनको हम सिक्योरिटीज भी बोल सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स भी बोलते हैं। तो या तो यहाँ पे इनका क्रिएशन होता है, मतलब इन्हें बनाया जाता है, इनका नेचुरली कोई प्रोडक्शन नहीं है, ये पूरा आपका लॉन्च करे जाते हैं, IPOs होते हैं उसके फॉर्म में, तो क्रिएशन हो रहा है। एंड एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब है, आप नीचे भी देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे मेंशन किया है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है, इधर देयर इज क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट और देयर इज एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। ये जो है एक्सचेंज को रेफर कर रहा है। एक्सचेंज का यहाँ पे मतलब है कि हम उन शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग उन शेयर्स में शुरू हो जाती है। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स आज की डेट में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक फील्ड है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं लोगों के लिए इसमें, बहुत सारे लोग इसमें डील भी करना चाहते हैं। एंड यू नो कि फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको भी बहुत हद तक डिस्प्ले करते हैं। So we'll be talking more about this in the upcoming videos. Thank you so much for watching the video. All the best. Take care. Bye.